हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक ऐसा स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं और सिंप्लीफिकेशन में जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं आज सभी प्रश्न को जो है हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपका 2 दिन अभी क्लास नहीं हुआ था तो जिसके कारण से जो है ये थोड़ा सा आपका लंबा वीडियो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है 2 दिन अब्सेंट जो हम किए थे उसका मैनेज हम जो है कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो है कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सभी जो आपका अच्छा क्वेश्चन होगा, अर्थात इतना भी अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको जो है रेलवे में, खास करके रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है कि नहीं। इतना क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका लगभग 6 से 7 साल में जो भी आपका ये 15 के बाद से जो आपका पूछा है वो सभी क्वेश्चन है, तो उसमें से लगभग हम लोग जो है 35 से 40 क्वेश्चन आज करेंगे और पूरा कंप्लीट आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा देखिए ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए एक बार, क्या है, क्या दिया है आपका क्या है कि 25 प्लस 10√6 प्लस, फिर आपका जो यहाँ देखिए प्लस दे दिया। अगर यही यहाँ इंटू होता है कि नहीं, अगर यही यहाँ इंटू होता तो हम लोग तुरंत क्या कर लेते, ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन यहाँ प्लस है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ खुद से जो है पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं बने तो फिर जो है वीडियो को स्टार्ट करके फिर से देखिए, है कि नहीं, लेकिन पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ये जो है अगर यहाँ इंटू होता तो फिर हम लोग तुरंत बना लेते हैं, लेकिन इंटू नहीं है तो क्या है मेरा प्लस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है x मान लेते हैं, कि मान के चलते हैं कि ये जो है x के बराबर है, अर्थात x इक्वल टू क्या दिया है आपका, ये दिया है, क्या है 25 प्लस 10√6 है। इस तरीके से आपको मान लेना है, 25 माइनस 10√6, यही है क्वेश्चन आपका। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसको हम लोग किसके बराबर मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें, हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं ताकि रूट हट जाए मेरा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करिए, अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इसको आप ये मानिए, इसको आप b मानिए, ये प्लस b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। उतना तो आपको लिख के तो यहाँ दिखा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि ये आपका ये है, ये आपका b है। स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करेंगे ना, तो आपका क्या बन गया, ये प्लस b का स्क्वायर। फिर हम लोग क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब बोलेंगे बिल्कुल सही बता रहे हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, अर्थात ये स्क्वायर अगर इस तरफ हो कि √x है, अगर इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आप जानते हैं कि ये आपका स्क्वायर और ये आपका जो है रूट कट जाता है। कैसे कट जाता है आपको बताएं पहले, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका कट जाता है। अब देखिए अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब बताएंगे 25 प्लस 10√6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10√6 हो जाएगा कि नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2ab करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 2ab करिए आप। तो आप यहां देखिए, अगर आप यहां करते हैं प्लस 2 ये इंटू बी, अब बताइए ये तो ये है और b आपका ये है। देखिए ये क्या है आपका, ये प्लस b, अर्थात आप तो मान लीजिए x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, x प्लस वाई। अब बताइए अगर x प्लस वाई हो और x माइनस वाई हो तो क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। कहने का अर्थ ये हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये आपका हो जाएगा रूट में ही होगा आपका एक्स स्क्वायर, अर्थात 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस वाई का स्क्वायर, वाई कितना है आपका 10√6 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और 100 को अगर आप देख रहे हैं √6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक बार लिख दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप 10√6 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, और 100 जब हम लोग 6 से इंटू करेंगे तो वो 600 बन जाएगा, है कि नहीं।
और यहाँ आप देख लीजिए इधर अगर कुछ कट रहा है तो आप काटते जाइए। ये देखिए ये आपका कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है कि नहीं। और 25 और 25 कितना हो गया आप बताएंगे, 50 हो गया। और ये कितना हो जाएगा आप बताइए। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 625। और ये आपका कितना बन गया, 600 बन गया कि नहीं। देखिए आपका बन गया, अर्थात ये होगा 10 का स्क्वायर 100, और 100 को जब आप 6 से इंटू करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो 625 में अगर 600 हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 25 बचेगा। कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ केवल और केवल आपका कितना बच गया, 25 बच गया। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया 50, और ये यहाँ से निकलेगा केवल आपका 5 है कि नहीं। तो यहाँ 5 दूनी कितना होगा 10, 50 और 10 कितना होगा 60, अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60 है। और ऑप्शन में आप देख रहे हैं इस प्रकार से है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा √50, और √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे ऑप्शन के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ 4 निकालिए, क्या कितना निकालिए, 4 निकालिए। अगर आप 4 निकाल लेते हैं तो कितना अंदर बचेगा, 15 ही बचेगा। अगर रूट के बाहर अगर आएगा तो 4 आपका 2 आएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 को हम लोग 2 × 2 लिखेंगे। अगर रूट के अंदर अगर 2 समान संख्या होता है तो एक संख्या बाहर निकलता है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2√15 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पहले x मान लेना है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे ये हो गया आपका ये हो गया आपका b, ये हो गया 2ab है कि नहीं। अगर इसको और इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका जो है ये आपका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, अर्थात x मान लीजिए यहाँ, अर्थात 25 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करने पर जो आएगा अर्थात कितना आ रहा है 600। 625 में 600 हम लोग माइनस किया 25 आया, और ये रूट के अंदर था तो आपका कितना निकल गया यहाँ से 5 निकल गया। और 50 में अगर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और इसका मान कितना आ जाएगा 2√15, अर्थात ऑप्शन आपका कौन चला जाएगा, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन देखिएगा और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एक बार पहले भी हम बताए हैं, आप याद करिए, आपको जरूर याद होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम करवाएं कि नहीं। जब आपको जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा रहे थे उस समय जो है इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिएगा हम आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले देखिए अगर इसको आप तोड़ते हैं, ये कितना है 3√5 है, और ये कितना है, आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए। यहां से आप देखिए इसको ये लिख सकते हैं 25 × 5। इससे फायदा क्या होगा कि रूट के अंदर अगर 25 है तो बाहर कितना निकलेगा 5 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। आप यहां से लिख सकते हैं इसको 5√5 लिख सकते हैं, और इस किसके बराबर ये दिया है 17.88 के बराबर दिया है, यही दिया है। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है आपको, √80 प्लस 6√5 क्या होगा। तो देखिए रूट के जो अंदर है ना, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए आप समझ जाइएगा कि रूट के अंदर क्या है आपका, हर जगह दिखाई दे रहा है 5 है, यहां भी आपको 5 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां भी आपका 5 ही होगा, तो आप 5 से ही इसको भाग दीजिए। 5 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 85 होता है कि नहीं। कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ 16 बाहर केवल निकालना है। 16 जब बाहर निकलेगा रूट के बाहर तो 4 निकलेगा, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे 4√5 प्लस 6√5, ये कितना हो जाएगा आप बताएंगे, ये हो जाएगा आपका 10√5। और यहाँ आप देखिए 5 और 3 कितना होगा 8√5, और 8√5 का वैल्यू कितना दिया है आप बताएंगे 17.88। आप क्या कर सकते हैं बताइए, आप क्या कर सकते हैं 8 आप भाग कर दीजिए है कि नहीं, क्योंकि अगर हम √5 का अगर वैल्यू पता कर लें तो हम जो है इसका भी मान बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 8 से यहाँ भाग कर देंगे। अगर 8 से आप भाग करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 8 से भाग करिए, 8 से भाग करिए और देखिए कितना आ रहा है, 8 दूनी कितना हो जाता है 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बचा एक, ये बन गया आपका 18, और फिर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, बचा आपका कितना 2, 8 दिया कितना हो जाएगा आपका 24, फिर आपका कितना बचा 4 अर्थात 40 हो गया, 8 25 कितना हो जाएगा 40। ये आपका आया √5 का वैल्यू। अगर आप यहाँ 10 से इंटू कर देते हैं अर्थात √5 का वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो कितना बन जाएगा बताइए,
कितना है आपका 2.235। अगर 10 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे 22.35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 22.35 कहाँ है देखिए, तो आप देखेंगे ऑप्शन आपका बी में है, तो आपका क्या हो जाएगा बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछा है, पहले भी हम 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन आज भी एक क्वेश्चन हम करवा दिए हैं ताकि आपको जो है इसका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसको जो है इसी मेथड से आपको बनाना है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होता है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होता है। बेसिक से अगर आप बनाएंगे इसको तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको x के बराबर मान लेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं, लेकिन उतना आपको करना नहीं है। क्या करना है, देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन तो आपका यही है। क्वेश्चन क्या है आपका, आप बताएंगे 30 माइनस √30 माइनस √30, इस प्रकार से जो है आपका चलते रहेगा, ये जो है कहीं रुकने वाला नहीं है। क्लियर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, इस तरह से जो है आपका चलते जाएगा। देखिए है कि नहीं। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो आपको ये देखना है कि साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। अब देखिए यहाँ क्या है साइन, माइनस माइनस, हर जगह माइनस है, अगर प्लस रहेगा तो हर जगह प्लस रहेगा। देखिए जब भी आपको यहाँ माइनस प्लस दिख जाए तो केवल बस इसका काम तो पीछे है, लेकिन पहला इसका काम क्या है, अर्थात सबसे फर्स्ट स्टेप इसको क्या करना है कि ये जो संख्या, यहाँ जो संख्या है, जैसे यहाँ संख्या देख रहे हैं 30 30 30 हर जगह है कि नहीं, एक ही संख्या होगा जो भी होगा, तो आप इसको इस प्रकार से तोड़िए, ये जो भी संख्या होगा इसको आप इस प्रकार से तोड़िए, अर्थात इस प्रकार से दो ऐसे संख्या में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 हो। क्या बोलें, जिसका डिफरेंस 1 हो, अर्थात इन 30 को, ये 30 को आप दो संख्या में तोड़िए जिसका बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप बताएंगे एक 6 अगर ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। और आप देख रहे हैं कि 6 5 कितना हो जा रहा है, 30 भी हो जा रहा है। यही तो हम बोल रहे हैं कि दो ऐसा संख्या में तोड़िए जिसका बीच का डिफरेंस 1 हो। तो देखिए जब भी यहाँ प्लस होगा तो आपका बड़ा वाला राइट आंसर होता है, और जब भी आपको माइनस होगा तो छोटा वाला राइट आंसर होगा। तो यहाँ क्या है, आप देख रहे हैं माइनस है, तो माइनस इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही यहाँ हर जगह प्लस होता तो हम बोलते 6 मेरा राइट आंसर होता, है कि नहीं, लेकिन माइनस है जिसके कारण से क्या हो जाएगा, आपका 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिएगा, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए जैसे ही आपको जो है क्वेश्चन दिखे, हम थोड़ा साइड हो जाएंगे, आपको जो है खुद से पहले सॉल्व करना है, उसके बाद जो है वीडियो अगर ना समझ में आए, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर से वीडियो स्टार्ट करना है, उसके बाद देखना है। अगर आप बन गया आंसर आप में लाइए, आगे बढ़िए, जरूरी नहीं है कि पूरा कंप्लीट देखें। हाँ, अगर कुछ अच्छा नया तरीका अगर कुछ आपको समझ में आता है तो आप उसको भी यूज करिए, है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में आपको टाइम कम मिलता है। तो अगर हम कुछ अच्छा मेथड अगर बताते हैं तो आप उस मेथड को भी फॉलो करिए। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। तो आप जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, है कि नहीं, परिमेयकरण करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में नीचे में जो है आपका ये प्लस बी, ये माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगता है कि नहीं। इतना आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप समझ लीजिए कि नीचे जो है आपका ये माइनस बी है, तो इंटू जो करेंगे तो आपका ये प्लस बी होगा, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगेगा। तो लिखना नहीं है, अगर लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी हमको दूसरा पेज लेना पड़ेगा। और उसी प्रकार से आपको एग्जाम में पेज आपका भर जाएगा 4 ही क्वेश्चन में, तो आपको लिखना ज्यादा नहीं है, बहुत ही ज्यादा टाइम आपको इसमें लगेगा। देखिए ये क्या है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि परिमेयकरण करेंगे तो यहां अगर प्लस रहे तो माइनस से करते हैं, इंटू करते हैं कि नहीं, और अगर माइनस रहे तो प्लस, और प्लस रहे तो माइनस, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए साइन क्या है, आप बताएंगे साइन यहाँ क्या है, आपका माइनस है, इसका मतलब परिमेयकरण करेंगे तो किससे करेंगे, प्लस से करेंगे, अर्थात √3 प्लस √2 से करेंगे। यहाँ भी वही करेंगे। अब देखिए क्या ये नीचे लिखना जरूरी है क्या, आपको केवल लिख के दिखा दे रहे हैं। चलिए एक बार
लेकिन लिखना ये आपको कभी भी नहीं है। ये क्या है आपका √3 - √2। हम ये बता रहे हैं कि देखिएगा इसको जब आप स्क्वायर करेंगे ये क्या होगा, ये -b, ये होगा ये +b, होता क्या है a² - b²। और आप देख रहे हैं √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, 3 में अगर 2 जाएगा 1 ही होगा, है कि नहीं। तो क्या इसको लिखना जरूरी है, ये नीचे वाला नहीं लिखना जरूरी है, इसको आपको दिमाग में ही करना है। नहीं तो अगर दिमाग में नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, एग्जाम में जो है बहुत ही कम समय होता है। अर्थात ये कितना हो गया आपका 1 हो गया। फिर इसको आप करिए, ये कितना हो जाएगा 3√3 हो गया, है कि नहीं। और इसको ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 5 होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा। 5 में अगर 2 चला जाएगा तो 3 ही बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा, 3 बचेगा। यहां देखिएगा माइनस है, माइनस दीजिए, √8 है, √8 है, ठीक है। और आप देखेंगे अगर परमेकरण करते हैं, सॉरी यहां जो है √5 लिखना ये भूल गए, एक सेकेंड, देखिएगा ये तो चलिए ठीक है √3, तो अर्थात ये 5 में 2 चला जाएगा, 3 तो नीचे बचेगा, लेकिन ये आपको जो है तो लिखना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं बताइए, ये तो लिखने भूल गए थे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप काटना चाहें तो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 कट जाएगा। अब आपका ये बच गया, कितना बच गया, कहाँ लिख दें, इधर नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, चलिए माइनस है, माइनस लगाइए। फिर क्या है आपका √8 है, और इंटू कितना से हो जाएगा आप बताएंगे, √5 - √3 होगा। केवल आपको साइन चेंज करना है, यही तो करना है। अब नीचे बताइए कितना होगा, आप जान रहे हैं कि ये भी आपका 5 - 3 होगा, अर्थात 2 ही बचेगा, है कि नहीं। तो नीचे आप लिख लीजिए कितना 2 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप यहां देखते हैं इसको भी आप हटा ही लीजिए। √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं आप बताइए, √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बताएंगे 2√2 लिख सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपका √12 को क्या लिख सकते हैं आप बताएंगे 2√3 लिख सकते हैं। √18 को क्या लिख सकते हैं आप बताएंगे 3√2 लिख सकते हैं। ये जो है आपको एक तरह से दिमाग में फिट होना चाहिए, है कि नहीं। निकालना भी बहुत आसान है, 1 सेकंड में निकल जाएगा, 2 सेकंड, लेकिन 2-3 सेकंड ही आपके लिए काफी है कि नहीं। तो ये जो है आपको एक तरह से दिमाग में जो है रख लेना है याद, है कि नहीं। तो आप देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बताएंगे 2√2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो 2√2 लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए इसको मिटा के। इससे फायदा क्या होगा, फायदा यही होगा कि 2 से 2 आप काट लेंगे, है कि नहीं, 2 से 2 आप काट सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, √5 और √3 कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 5 दिया कितना होता है 15, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, √10 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए क्या देख रहे हैं कि ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, कट जाएगा, और आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0, अर्थात 0 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है आपका, ऑप्शन आपका ये है, और ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब भी आपको परमेकरण करना होगा तो इसी तरह से आप करिएगा, नहीं तो जो है आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, देखिए खुद से एक बार ट्राई करिए खुद से, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल आसान है, अभी आपको बताएं, क्या बताएं कि √12 को क्या लिख सकते हैं, आप बताएंगे √12 को हम लोग क्या बताएं 2√3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 जब अंदर जाएगा तो बनता है 4, 4 तिया 12, वही तो बात है कि नहीं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटू 5, ये यहां से क्या निकाल सकते हैं आप बताइए, क्या निकाल सकते हैं, तो आप बताएंगे 4 अगर निकालने तो आपका बाहर निकलेगा 2, अर्थात रूट के अंदर अगर 4 है तो बाहर कितना निकलेगा 2 निकलेगा, तो आप निकाल सकते हैं, अर्थात 2 आप बाहर निकाल लीजिए और √5 को आप अंदर रखिए, और इस कुछ नहीं निकलता, इतना मैक्सिमम निकल सकता था उतना निकाल रहे हैं, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ आप क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं निकलेगा, क्या निकल पाएगा बताइए,
√15 में आप क्या निकालेंगे, कुछ भी नहीं निकलेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ, इसको हम इस प्रकार तो लिख सकते हैं, बताइए, अर्थात √5 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं। √15 को हम लोग क्या कर देंगे, √5 इंटू √3 में लिख दिए। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ इंटू है, इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि √5 यहाँ इंटू हो जाएगा और आपका 5 बना लेगा, और √3 को इंटू कर देंगे, 3 बन जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इंटू करिए, इंटू करिए कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 लिख लीजिए, ये 3, ये और ये मिल के 3 बना लेगा, ये तो 5 है ही, यहाँ 2 था ही, ये और ये मिल करके 5 बना लेगा, और ये कितना बना लेगा, 3 बना लेगा। अब इंटू कर सकते हैं, 2 दूनी कितना होगा 4, 4 तिया कितना होगा 12, 12 पचे कितना हो गया 60, 60 दूनी कितना हो गया 120, 120 पचे कितना हो गया 600, 600 तिया कितना होगा 1800। अर्थात इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 1800 जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, 1800 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन कौन चला जाएगा आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर इसको आप बेसिक से सॉल्व करने लगे तो मुश्किल मतलब कम से कम अगर समय लगे तो आपको जो है 2 मिनट या तो 90 सेकंड अर्थात 1.5 मिनट जो है आपको लगेगा ही लगेगा। नहीं तो आप देखिए सॉल्व करके, है कि नहीं। इसको आप क्या करेंगे, बेसिक से बनाएंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, है कि नहीं, इसको फिर माइनस करेंगे, फिर आपका जो है कोई संख्या का जो है आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, फिर आपका राइट आंसर आएगा। तो देखिए आपको कभी भी इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में देखिए ये बोला क्या है कि 75 है और क्या है 0.24 है प्लस x है और इक्वल टू कितना दिया है 8.71। अब ध्यान दीजिए क्या इसको हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर रूट के अंदर अगर 81 होता तो इसका मान होता है 9, अगर रूट के अंदर अगर 64 होता है तो इसका मान होता है 8, है कि नहीं। तो आप देखिए रूट के अंदर कितना है ये तो नहीं पता, यही तो हमको पता करना है, x का ही मान हमको फाइंड करना है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि इसका मान कितना दिया 8.71। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टोटल मान है वो तो 81 से छोटा है। क्या है, 81 से छोटा है। इससे समझ में आया कि ये टोटल का सम अर्थात x और ये 75.24 जो दिया है इन सभी का सम जो होगा वो 80 से तो छोटा है, और ये भी हम जानते हैं कि 64 से भी बड़ा है। क्यों, क्योंकि 8.71 दिया है। अगर 64 रूट के अंदर होता है तो उसका अर्थ होता है 8, और यहां भी आप देख रहे हैं 75 है, तो वो बेवकूफी हमको करना ही नहीं है कि नहीं। 64 क्या 75 है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको ये केवल ध्यान रखना है कि ये जो है संख्या जो भी होगा वो 81 से बड़ा नहीं होगा। अब 81 से बड़ा नहीं होगा तो ऑप्शन में आप रखिए, अगर 75 और 6 जोड़ते हैं कितना होता है 81, और ये भी है पॉइंट में कुछ, यहाँ भी पॉइंट में कुछ है, तो 81 से कुछ तो बढ़ेगा, है कि नहीं। 81 से हमको ज्यादा बढ़ना ही नहीं है, 81 से तो हमको कम लाना है, ये 81 से ज्यादा जा रहा है, तो क्या ये कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये 62 ये तो कभी नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा संख्या हो जा रहा है। ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 है कि नहीं, क्योंकि 75 और 6 जोड़ेंगे 81, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 81 से भी बड़ा संख्या जा रहा है। और आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर 81 होता है तो आपका वैल्यू 9 होता है, लेकिन यहां देख रहे हैं 9 नहीं 8.71, अर्थात 81 से कुछ छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि जब 3 ऑप्शन कट गया तो कौन राइट आंसर होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन ये जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। चलिएगा देखिए ये जो है इस क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करिए, और कम से कम इसमें आप 5 मिनट अपना दिमाग लगाइए, कम से कम 5 मिनट। ठीक है, चलिए देखिए आपको वीडियो पॉज करके सबसे पहले 5 मिनट इसमें आपको टाइम देना है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन देख के तो आपको लग रहा होगा इंटू करना है, लेकिन इंटू आप कर नहीं पाएंगे, इतना आसान जो है इंटू नहीं है। तो आप देखिए क्या है, ये 4 है प्लस, अगर आप देखेंगे यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 हर जगह आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो आप 3 यहां से कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं बताइए, बिल्कुल ले सकते हैं। आप बताइए फिर क्या होगा, अगर यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो एक 4 बचेगा मेरा, यहाँ क्या होगा 4 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आप बताएंगे 4 का क्यूब,
यहाँ कितना बचेगा 4 के पावर 4 और उसी प्रकार से यहाँ 4 के पावर 5 आपका बचेगा, यही होगा। बताइए, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। आप एक चीज पढ़े होंगे, क्या एपी जीपी पढ़े होंगे, है कि नहीं? एपी और जीपी आप जरूर पढ़े होंगे, 10 में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा 5 पॉइंट में, है कि नहीं? प्रश्नावली 5.1 से लेकर के 5 पॉइंट कुछ इस तरह से 4 तक है, तो वहां आप जरूर पढ़े होंगे। तो जीपी देखिए, जीपी होता क्या है, एपी तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, जीपी भी वही सेम ही है। जीपी में क्या होता है कि हम लोग जो है भाग देके देखते हैं, अर्थात इससे अगर इसको भाग देंगे, देखिए कितना आएगा 4 आएगा, इसको आप इससे भाग दीजिए कितना आएगा 4 आएगा, फिर इससे भाग देंगे अर्थात 4 के पावर 4 को अगर आप 4 के पावर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से अगर भाग देते हैं तो आपका जो है हर जगह इक्वल ही आपका आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। तो आप क्या समझ गए कि ये जो है किस श्रेणी में है, तो आप बताएंगे गुणंतर श्रेणी, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बोलते हैं कि नहीं? तो अर्थात अब आप समझ गए कि ये जीपी में है, तो जीपी का फॉर्मूला भी होता है, 2-3 फॉर्मूला भी होता है। क्या क्या होता है तो आप यहां देख लिए कि आर का जो वैल्यू है, आप चाहें तो यहां से आप 4 भी निकाल सकते हैं, एक 4 निकाल लें तो भी सही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहां से आपका ये का वैल्यू कितना आ गया 4 और आर का वैल्यू कितना आ गया 4, ये आपका ये होता है प्रथम पद, है कि नहीं? और ये क्या होता है आपका अंतर, जिसको हम लोग जो है एपी में बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। उसी प्रकार से जीपी में आपका ये क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा, और ये आपका प्रथम पद है ही। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप जानते हैं कि आर जब बड़ा हो, आर जब आपका 1 से बड़ा हो तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगता है, आप जानते होंगे कौन सा फॉर्मूला लगता है, इधर हम लिख दे रहे हैं, ये आपका ये आर के पावर n-1 बाय r-1 होता है, यही लगता है कि नहीं? बताइएगा, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो याद कर लीजिए। अगर r 1 से छोटा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो आप जानते हैं ये 1 - r लगता है कि नहीं? ये आपका जब इन्फिनिटी होता है, अर्थात डॉट 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 आपका जब चलते जाता है तो आपका ये फॉर्मूला लगता है, तो आप जानते होंगे। इसी प्रकार से चलिए कभी जीपी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये निकल चुका है कि ये का वैल्यू कितना है 4 है, आर का वैल्यू कितना है 4 ही है। अब सॉल्व करिए, केवल आपके सामने ये फॉर्मूला है, कितना हो जाएगा, ये की जगह कितना रखेंगे हम लोग 4 रखेंगे, फिर आर के जगह कितना लिखेंगे 4 रखेंगे। अब देखिए एन कितना है, कितना पद है, कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, अर्थात कितना हो जाएगा 4 के पावर 5 क्या है -1, फिर नीचे क्या हो जाएगा r-1 अर्थात 4 - 1 हो जाएगा, यही होगा कि नहीं? बताइए 4 - 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा अगर आप सॉल्व करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 4 प्लस इसको अगर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 के पावर 6, क्यों हो जाएगा? देखिए इतना समझाएंगे नहीं, क्योंकि हम सब बता चुके हैं कि जब बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो 4 और 1 कितना हो गया, सॉरी 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, और जब इसको आप इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा कि नहीं? बताइए आप जो है अगर यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं तो और आपके लिए आसान हो जाता। ठीक है देखते हैं इसको, अगर यहाँ अगर हम 4 रखते हैं तो ये बचेगा 3, एक सेकेंड आप इसको इस प्रकार से बना लीजिए, लेकिन यहां से भी आना चाहिए, कट नहीं रहा है, यहाँ 3 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप 4 कॉमन निकाल लीजिए, 4 कॉमन निकालने से फायदा क्या होगा, देखिए इस प्रकार से आप बनाइए, बिल्कुल सही था, सही। एक सेकंड लिखने में हम कहीं गलती कर दिए, यहाँ 3 था ना तो हम 4 लिख दिए, यही गलती किए थे कि नहीं? बिल्कुल सही बना रहे थे। एक सेकंड अगर मिट गया तो फिर नहीं आएगा क्या,
सही है, देखिए यही था कि नहीं। यहाँ जो है आपका 3 है, हर जगह 3 है ना कि 4 है, तो आप 4 लिख लीजिए इसको। क्या था यहाँ आपका 3 था, तो यहाँ भी आपका कितना बचेगा 3 ही बचेगा, अर्थात इसको आप सॉल्व करिए। 4 प्लस ये देखिए ये कट जाएगा ना, 4 में 1 माइनस होगा तो 3 ही बचेगा। 3 से 3 आपका खत्म हो गया, इसको केवल आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना हो जाएगा। ये काहे, एक सेकंड, फिर से इसको एक बार सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ दिक्कत हो जा रहा है इसमें, देखिएगा क्या है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे 4 है प्लस, क्या करिए कि 3 इंटू 4 आप कॉमन ले लीजिए। इससे देखिए 3 इंटू 4 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो इससे क्या होगा कि यहाँ आपका 1 बचेगा। अगर 3 इंटू 4 अगर आप यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा आप बताएंगे 4 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ कितना बचेगा आप बताएंगे 4 का क्यूब बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा 4 के पावर 4 बचेगा। यही बचेगा कि नहीं बताइएगा, ठीक है। इस बार हम क्या किए, 4 भी कॉमन ले लिए। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 4 है, यहां आपको पता है कि यहां ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से जो है आपका ये का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे ये का वैल्यू आपको दिखाई दिया है कि जो पहला पद क्या है, पहला पद कितना है आप बताएंगे 1 है, इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, भाग दीजिए, भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, अब सॉल्व करिए, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये अर्थात 1 हो जाएगा ये का वैल्यू। आर के पावर एन, आर कितना है, ये डी नहीं आर, इसको लिखिए। तो कितना है आर कितना है, तो आप बताएंगे आर जो है मेरा 4 है। कितना है आपका 4 है, तो आप क्या करेंगे 4 के पावर, अर्थात ये फॉर्मूला होता है ना, ये आर के पावर एन माइनस 1 और डिवाइड बाय आर माइनस 1। तो देखिए आर कितना आपका 4 है, तो 4 के पावर कितना करेंगे एन, एन क्या होता है पदों की संख्या, पद कितना 1 2 3 4 5, 5 पद है टोटल आपका, अर्थात 4 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है कि नहीं, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करिएगा, नीचे कितना हो जाएगा r-1 अर्थात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या इस 3 को 3 नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 और 3 आपका कट जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करिए और देखिए कितना आपका आ रहा है। अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4 + 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 के पावर 5 - 1, यही होगा। इसको और भी सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 4 प्लस बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, अर्थात 4 के पावर 6 और ये कितना हो जाएगा -4। ये 4 से 4 आपका कट गया और 4 के पावर 6 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 के पावर 6 बिल्कुल सही है, 4 के पावर 6 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन चला जाएगा आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो याद रखिए जीपी से भी आपका प्रश्न आता है, एपी से भी आता है, एचपी से नहीं आता है। तो एचपी भी आप पढ़े होंगे कभी, लेकिन नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एपी और जीपी का जितना भी फॉर्मूला होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है लेकिन इसका यूज हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये बिल्कुल सवाल तो बहुत आसान है, इनटू है, लेकिन देखिए आपको जो है एग्जाम में तुरंत करना है, सेकंडों में आपको सॉल्व करना है, जिसके कारण से आपको ये बोले कि बेहतरीन सवाल है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 125, देखिए 125 अपने आप में ही एक बहुत ही मजेदार क्या है संख्या है। क्यों, देखिए इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे आसान बना सकते हैं। अगर जब भी आपको 125 से भाग करने बोल दे या तो 125 से इंटू करने बोल दे, तो आप क्या करेंगे 125 को 1000 बना लेंगे। अब बोलेंगे 125 को 1000 कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे 8 से इंटू कर देंगे। 8 से इंटू करेंगे अगर ऊपर में तो नीचे भी करना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी आपको 125 दिख जाए आप दोनों अर्थात अंश और हर में क्या करेंगे 8 से इंटू कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि 125 × 8 आप जानते हैं 1000 होता है,
कितना होता है 1000 होता है। अब केवल इसको भाग करना है, भाग करिए, भाग कर लेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा कटेगा नहीं, लेकिन अधिकांश में कट जाता है, इसमें नहीं कट रहा है शायद। 8 एकम 8 हो गया, 8 9 में कितना हो गया, एक जीरो आ जाएगा। 8 9 में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बचा कितना आपका 7, फिर आपका कितना हो जाएगा, 8 9 में 72 हो जाएगा। नहीं कट रहा है, ये कटना चाहिए लेकिन ये नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 8 9 में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 3 बचा, 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर कितना हो गया, 6 बचा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 4 बचा अर्थात 40 बन गया, 8 बचे कितना हो गया, 40। तो कहने का अर्थ ये हुआ 1099.375 को जब हम लोग 1000 से इंटू करेंगे तो 3 जीरो अगर पीछे है तो 3 अंक के बाद भी आपका दशमलव लगा, इसका मतलब इन 3 जीरो से जो है ये आपका दशमलव हट जाएगा और आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10999375 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। नहीं तो आप अभी 5 से इंटू करते हैं, 2 से इंटू करते हैं, 1 से इंटू करते हैं, फिर ऐड करते हैं। लेकिन देखिए आपको एक लाइन में आपको बताएं, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। हम क्या बोलें कि जब भी आपको 125 से इंटू करने दे दे, आप ऊपर नीचे 8 से इंटू कर लीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा कि 1000 बन जाएगा और इसको अगर आप डिवाइड कर लें तो जितना आएगा, अब केवल सॉल्व कर लीजिए 1000 से इंटू करके, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि कुछ लोग जो है इसको इंटू करने में कहीं ना कहीं जो है जोड़ घटा गुना भाग में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं और टाइम जाता है, और कुछ है नहीं। इस क्वेश्चन में केवल और केवल जो है आपको टाइम बचाना है, और इसीलिए जो एग्जामिनर जो है एक तरह से जो है टाइम को देखते हुए ही क्वेश्चन जो है केवल आपको देते हैं। बाकी बात उसका जो है आपको पता है, उसको भी पता है और आपको भी पता है कि आपको इंटू बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन क्या आप जो है इतना बड़ा बड़ा इंटू कुछ सेकंड में कर सकते हैं, ये केवल जो है उसका देखना मकसद है। तो देखिए आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे कि 9 से इंटू करेंगे फिर 9 से करेंगे फिर ऐसे नहीं। कैसे सॉल्व करना है इसको, इस प्रकार से 7 3 4 2 0 1 5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10,000। 10,000 में अगर हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो 9,099 ही बचेगा, है कि नहीं, यही बचेगा। अब केवल आपको क्या करना है, इससे सॉल्व करिए, इंटू करके सॉल्व करिए। थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं ना हो जा रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है, इसीलिए थोड़ा हम जो है जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन इतना आपको समझ आना चाहिए। देखिए क्या है, देख रहे हैं 4 जीरो है, इसके पीछे 4 जीरो आप चिपका दीजिए। 7 3 4 2 0 1 5 क्या जीरो है, 2 और 2 4 जीरो है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इंटू होगा 1 से, होगा कि नहीं, अर्थात इतना आपको माइनस करना है, क्योंकि इसको अगर आप इंटू करेंगे 1 से तो आपका इतना बन जाएगा, ये टोटल बन जाएगा। इतना आपको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पीछे से आप लिखते जाइए 5 1 0 2 4 3 7, यही है कि नहीं, बिल्कुल है, 7 अंक का है, 4 और 3 7। अब इसको केवल माइनस कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे, 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 1 जाएगा 8, आपका 9 ही बचेगा। यहाँ 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ आपका 4 में 4 जाएगा 0, क्योंकि एक हम उधर किए थे तो 0 बच गया। अब 11 में 3 जाएगा 8 बचेगा, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 9 में 7 जाएगा 2, और आपको यहाँ देखना है 1 4 3 7, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन मिलाइए, 7 3 4 1 2 8 0 7 9 8, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए यही तो मैच हो जा रहा है, यहाँ 6 ये नहीं होगा, 7 5 नहीं होगा, यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 3 4 1 2 8 0 7 9 8 5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको जो है इंटू करना है। देखिए एक क्वेश्चन और है, 4-5 सवाल था, हम केवल 2 सवाल लिए हैं, ठीक है। इसको भी आप इसी तरह से कर लेंगे कि नहीं। अब देखिए उसको जो ये स्टेप हम लोग लिख रहे थे क्या इसको लिखना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसको भी आप हटा सकते हैं। कैसे, जितना 9 है उतना 0 आएगा, ये हमको समझ आता है कि अगर 4 9 है तो आपका 4 0 आएगा, और जो संख्या है उसी को घटाना है। वही जो है लॉजिक यहाँ लगाएंगे कि ये कितना है 6 9
696, कितना 9 है, 4 9 है तो 4 जीरो आएगा। कितना घटाना है, इतना घटाना है, अर्थात 69696 घटाना है। अब घटा लीजिए, घटा सकते हैं तुरंत। 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 9 जाएगा 0, 9 में 6 जाएगा 3, 9 में 9 जाएगा, फिर जाएगा आपका 0, और यहाँ आपका 5 बचा था, अर्थात 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा आपका 8 6 9 6। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए मैच करिए ऑप्शन 6968 6968 6968 इन सभी में है 6968 90, इसमें 9090, इसमें है 304। कौन ऑप्शन हो जा रहा है देखिए 6968, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है आपका मैच कर रहा है कौन, नहीं 6968, कहीं हम माइनस करने में गलती किए क्या? एक सेकेंड देखिएगा, 69696, 4 जीरो है, 4 जीरो दिए, इसको केवल माइनस करना है। 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, बिल्कुल सही। 9 में 9 जीरो जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा, 9 में 9 चल जाएगा 0 बचेगा, और 15 यहाँ कितना होगा, 15 में 6 जाएगा 9 बचेगा, और एक अगर इससे कैरी लिए थे तो 8 में 8 जाएगा 6 बचेगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं, 09। देखिए कितना हम तेज हैं 6 में 6 जाएगा तो बिल्कुल सही है, कहीं ऑप्शन गलती नहीं हो जा रहा है। 90, ये आपका राइट आंसर होगा। सॉरी जल्दबाजी में थोड़ा हम भी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, 696890 304। बिल्कुल मैच कर रहा है। कौन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ना कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है। कौन मैच कर रहा है? डी मैच कर रहा है। अब जल्दबाजी नहीं करेंगे, और जो है अब तो दिख जा, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? डी। मैच करने में आप भी गलती मत करिएगा, ठीक है? देखिए, और थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा इन सभी सवाल में, जो है थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। अगर 2-4 सेकंड अगर ज़्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब ऑप्शन एक ही जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो इसीलिए जो है इसमें थोड़ा सा आप अच्छे से जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये सवाल है, ये सवाल तो आप कर लेंगे, है कि नहीं? चलिए देखिए फिर भी, देखिए यही सवाल है कि नहीं? यहाँ केवल क्या देख रहे हैं कि डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है। तो आप क्या करेंगे, 6 है, 2 है, 1 है, 6 है, 0 है। आप जानते हैं कि अगर डिवाइड है उसको अगर हम इनटू में कन्वर्ट करें तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप बताएंगे जो अंश में है उसको हर में ले जाइए, जो हर में है उसको अंश में ले आइए। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसको जो है आप पलट दीजिए। पलट देने से क्या होगा कि यहाँ इनटू हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 1 बाय कितना हो जाएगा 185, और ये कितना बन जाएगा 1 बाय 24। अब इसको केवल सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं? जहां जहां डिवाइड था वहां वहां हम लोग इनटू ले आए, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ा? पलटना पड़ा। उसके बाद आपको केवल सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व भी हम आपको जो है कर दे रहे हैं, नहीं तो आप बोलेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए। अगर आप चाहें तो 12 का टेबल्स पढ़ के जो है इसको आप काट सकते हैं, क्योंकि कट ही जाएगा, ज्यादा चांस है कट जाने का। फिर भी आप देखिए इसको 5 से पहले काट लीजिए। कितना हो जाएगा? 5 या 15, और 5 सत्ते कितना होता है? 35। 5 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है, 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया, 5 तिया कितना हो गया? 15 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया? 10। यही होगा कि नहीं? 5, ठीक है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर दे रहे। 1 हो गया, 12, एक बार चेक कर ले रहे, नहीं तो फिर दोबारा हमको मेहनत करना पड़ेगा। 3, 2, ठीक है। अब देखिए 12 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कटने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, आप काट सकते हैं। जैसे देखिए कितना हो जाएगा? 12 एकम 12, इसको काट नहीं रहे, चलिएगा 12 एकम कितना हो जाएगा? 12, नहीं भाग लगेगा, 0 देंगे। 12 तिया कितना होता है? 36, बचा 4 और 3 7, और 12 सती कितना होता है? 12 6 के इंटू करिए, 12 छक 72 होता है कि नहीं? 6 बार में चला गया। समझ पा रहे कि नहीं? इंटू आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन हम करके केवल दिखा दे रहे हैं ताकि
आपको पता चल जाए आंसर क्या है इसका। अगर 2 से आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भी भाग कर लीजिए, कितना हो जाएगा 518 हो जाएगा। और 518 से अगर इसको आप भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 37 से कम 37, अर्थात अब तो भाग कर लीजिए आप, 37 बचा कितना 14, 148, 148 अर्थात कितना बार में चल जाएगा, 4 बार में चल जाएगा, अर्थात 14 बार में ये भाग लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन चल जाएगा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा जब भाग आ जाए तो दिमाग को और कंसंट्रेट कर लीजिएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। नहीं तो जो है अगर एक बार भाग अगर आपका गलती हो जाए तो फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसमें आपको टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम लगता है दोबारा सॉल्व करने में। इसीलिए एक बार में ही आप जो है खास करके जो है कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा अगर टाइम उसी समय लग जाए 2-4 सेकंड तो दे दीजिएगा उसमें, लेकिन आपको जो है एक बार में करना है। देखिए क्वेश्चन, सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। नहीं अच्छा नहीं है, केवल इनटू है करना, है कि नहीं, फिर भी देखते हैं। देखिए यही तो क्वेश्चन है, क्या है 2 है, 5 है, 0 है, 8 है। आप जानते हैं अब बोर्ड मास आपको पता होगा, भी बोर्ड मास वैसे होता है, भी मिस होता है वेनिकुलम जिसको हम लोग बोलते हैं बार। उसके बाद बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ का काम करना है, उसके बाद क्या करना है डिवाइड का काम, मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्सट्रैक्ट का काम करना है। तो यहाँ भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। तो डिवाइड करिए, डिवाइड करिए, कितना से करेंगे आप बताएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 200। अगर दशमलव हटाते हैं तो आप जानते हैं कि अगर यहां से दशमलव अगर हटेगा तो 2 जीरो ऊपर में आपका आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए 1254 का अगर आप टेबल 2 बार में पढ़ेंगे तो ये आपका जो है 2 बार में कट जाएगा। ये आपको डायरेक्ट काटना है, इसी तरीके से आपको जो है काटना है कि 12 दूनी 2400 हो रहा है, आपका जो है देख रहे हैं 54 दूनी 108 हो रहा है, इसका मतलब 2508 हो रहा है, 2 बार में कट रहा है। ये कितना हो जाएगा 200, अगर 200 प्लस 11x इक्वल टू कितना हो जा रहा है 200। अगर 200 को आप उधर ले जाएंगे तो 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और x इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 0 और x का ही मान आपको पूछा था, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0, अर्थात ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो गया होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि x को अगर आप इधर ले आए तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आप बताएंगे 128 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 162 हो जाएगा। ये देखिए 128 162 देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि किसमें ये टूटेगा, है कि नहीं। तो आप जान रहे हैं कि 64 दूनी होता है 128, 81 दूनी कितना होता है 162, है कि नहीं। आपको पता है, क्या पता है कि इसको हम जो है 64 इंटू 2 लिख सकते हैं और 64 अगर रूट के अंदर है तो बाहर आपका कितना निकलेगा 8 निकलता है, अर्थात ये बन जाएगा 8√2 और ये बन जाएगा आपका 81 इंटू 2 लिखेंगे, अर्थात यहाँ से 81 का रूट के अंदर है तो 9 बाहर निकलता है, तो 9√2 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अर्थात इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा 8 बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा और √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ से x का मान आपका क्या आ जाएगा, आप जानते हैं कि x का मान इससे 3 आएगा और 8 दूनी 16 से आपका 4 आएगा, अर्थात 4 तिया 12 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 आपका किस ऑप्शन में है तो आप बताएंगे ऑप्शन बी में है, तो बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए 128 162 ये सब जो है आपको एक तरह से जो है प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप सॉल्व करिए खुद से सॉल्व करिए इसको। अगर खुद से सॉल्व आप कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं कर पाए तो आप यहां देखिए सवाल यही है, सवाल तो आपका यही है, क्या है कि x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या है आपका ये डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस
b डिवाइड बाय x प्लस 1। अब क्या करेंगे, देखते आपको पता चल रहा है कि हमको ये और b का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब जानते ये भी हैं कि इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यही ही आएगा, अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ, ये आपका यही बन जाएगा x माइनस ए और x प्लस ए, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। यही बनेगा कि नहीं बताइए, बोलेंगे बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप जान रहे हैं कि यहाँ इंटू होगा ये किससे, x प्लस ए से होगा, एलसीएम लीजिए आप, यही होगा। और आप ये भी जान रहे हैं कि b जो है किससे इंटू करना पड़ेगा, x माइनस ए से। ये जो इंटू हुआ x प्लस ए से हुआ, और b जो इंटू हुआ आपका x माइनस 1 से हुआ, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो आपका यही आएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, आप जो है इसको काट सकते हैं, इन दोनों को आप काट सकते हैं, नीचे नीचे आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा आपके सामने ये, बचा आपके सामने ये। अब यहां से एक देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको आप खोल के लिख लीजिए एक बार, ax प्लस ये और bx माइनस बी, यही होगा। अब देखिए अगर आप चाहें तो यहां से जो है x कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, इन दोनों में अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे x ये प्लस b, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस ये माइनस बी, हो जाएगा कि नहीं बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ऑप्शन के पास जाइए, ऑप्शन आपको आंसर तुरंत निकाल के दे देगा। या तो आप कंपेयर करिए, क्या बोले, दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप ऑप्शन के पास जाइए या तो आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर कैसे करते हैं उसको भी बताएंगे, ऑप्शन में कैसे हम लोग चूज करते हैं। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। अगर आप जानते हैं कि अगर यहाँ सपोज दैट ये और बी का वैल्यू अगर हम ये रखें, अर्थात 2 - 2 रखें, तो यहाँ ये प्लस बी में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा, आप देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा कि नहीं। सिंपल सा सवाल है। ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ अगर -2 रखते हैं तो -2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 2 + 2 हो जाएगा और बन जाएगा आपका 4। क्या ये कह सकते हैं कि x = 4 होगा, नहीं कह सकते ना, क्योंकि x आपका एक वेरिएबल है और उसका हम एग्जैक्ट मान हमको नहीं पता, 4 होगा, 10,000 होगा, 20,000, हम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, है कि नहीं। तो ये आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से अगर आप इसको उठाते हैं तो आप बताएंगे हाफ है, हाफ है। अगर हाफ हाफ होता है आपका एक हो जाएगा, यहां हो जाएगा हाफ माइनस हाफ आपका 0। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये खत्म हो गया और यहाँ आपका कितना बन गया, 1 बन गया। और 1 अर्थात इंटू यहाँ कितना है, x से इंटू है, अर्थात x बराबर x, बिल्कुल सही कह सकते हैं, x बराबर x होगा। दो वेरिएबल जो भी होगा, अगर x का मान 20 है तो 20 बराबर 20, 30 बराबर 30, सही है कि नहीं। अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब कोई भी ऑप्शन उठाए, जैसे आप इसको उठाते हैं तो ये कितना कर देगा 0, और ये कितना कर देगा आपका 1। तो क्या कभी x 1 के बराबर हो सकता है, नहीं बराबर हो सकता है, क्योंकि x एक वेरिएबल है और हम कभी नहीं कह सकते हैं कि x का मान 1 होगा। हम निकाल नहीं ना रहे हैं, हम तो ऑप्शन से उठा के भर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ, कौन ऑप्शन आपका मैच करेगा, केवल सी करेगा, अर्थात x बराबर x कहना बिल्कुल सही है। या अगर ये ना समझ में आए तो आप कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग, देखिएगा। आप जान रहे हैं कि इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, केवल 0 ऐड कर लिया, क्या दिक्कत है, 0 आप ऐड कर लीजिए। 0 ऐड कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, 0 सबके लिए फ्री है। क्या इसका मान ये हो जाएगा, ये प्लस बी का मान यहाँ कितना हो जाएगा, ये प्लस बी का मान आप बताएंगे 1 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, इसका मतलब x ये प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आप अगर इसको कंपेयर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, b से b कट जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा ये, और 2a बराबर अगर ये हो गया तो ये का मान कितना आ गया आपका, हाफ आ गया। और अगर ये का मान अगर हाफ यहाँ रखते हैं तो b का मान भी कितना आ जाएगा आपका, हाफ आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अगर ऑप्शन से अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कंपेयर करके बना लीजिएगा, वहां से भी आपका ये का बराबर कितना हो जाएगा, हाफ, और बी का भी वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, हाफ ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस सवाल को आपको करना था। क्लियर है, आगे बढ़े चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
ये देखिए मोड का क्वेश्चन है, और मोड के बारे में एक चीज आप पढ़े होंगे कि इसमें कभी भी आपका कोई भी संख्या हो, अगर मोड के बाहर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव निकलता है। जैसे अगर आपको पूछें कि बताइए माइनस मोड 5 का मान कितना होगा, आप बताएंगे 5 होगा। अर्थात ये कभी भी जब भी मोड अगर खोलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अगर पूछे माइनस एक्स का तो बताएंगे एक्स होगा। तो यही लॉजिक आपका यहाँ लगेगा, और आपको ये बताना है कि अगर ये संख्या अगर मोड में है, अगर ये एक्सप्रेशन अगर मोड के अंदर है तो बताइएगा, और आपका ये भी संख्या है तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या राइट आंसर आएगा। बताइए, देखिए अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, ना बने तो आप देख लीजिए, सिंपल है। आप जो है इसको माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -6 है इक्वल टू -6 है। आप देखिए इसको बाहर निकाल ले सकते हैं, बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, और ये हो जाएगा 4x - 4 हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि -6 को अगर उधर ले जाएंगे तो +6 बन जाएगा, और -6 में अगर +6 होगा तो 0 बन जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ, ये 0 बन गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 4, और x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, और x का मान आपका कितना आ गया, 1 आपका आ गया। और पूछ भी रहा था आपका x का ही मान, तो आपका ऑप्शन कौन चला जाएगा, C जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल ये ध्यान रखना है कि मोड के बाहर हमेशा पॉजिटिव नंबर आपका आता है, बाकी बात आपको केवल सॉल्व करना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सवाल देखिएगा, क्या बोला है कि 0.29 प्लस 0.25 प्लस 0.01 को अगर हम लोग भाग करते हैं 0.005 से तो बताइएगा वो कितना परसेंट होगा। बोल रहा है ये परसेंट होगा, अर्थात अब हमको निकालना है कि कितना परसेंट होगा, वही मेरा राइट आंसर होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन परसेंटेज में आप पढ़े होंगे, आपको क्वेश्चन में दे दिया रहा था कि x% है, तो बताइए x% कितना है, वही एक तरह से सवाल है। इसको पहले आप सॉल्व करिए और इसका परसेंटेज मान निकालिए, तो जो परसेंटेज निकलेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है 0.29 प्लस 0.25 प्लस 0.01 है कि नहीं, डिवाइड है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको खास करके इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे दे तो डिवाइड ध्यान से देखिएगा, कहीं छुपा रहता है। देखिए कितना छोटा है, तो एग्जाम में जो है थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दीजिएगा, खास करके बोर्ड मास वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से देख लीजिएगा कहाँ डिवाइड है कहाँ इंटू। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बोला है ये परसेंट है, ठीक है, सॉल्व करिए। आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल आसान है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से कर लीजिए 29 25 और क्या हो जाएगा 01, कितना हो जाएगा 10 और 5 15, 2 और 2 4 और 1 5, यही होगा 0.55 होगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये हो जाएगा आपका 0.55, और ये कितना हो जाएगा आप बताएंगे 0.005। आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहां देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद आपका दशमलव लगा है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 2 तो हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं। आप जानते हैं कि इसको अगर हटाएंगे तो 1 के साथ 2 जीरो नीचे आएगा, इसको हटाएंगे तो 1 के साथ 3 जीरो नीचे आएगा, तो 2 जीरो तो कट ही जाएगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि 2 यहां से जो है कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 जो यहां बचेगा उसको हटाएंगे तो 1 जीरो केवल यहां कितना बन जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये समझ पाए कि नहीं, बिल्कुल आसान है, हम लोग पढ़ते आए हैं बहुत पहले से। तो ये जो है आपका ये हो जाएगा, बन गया आपका, ये दशमलव सब हट गया कि नहीं, हट गया। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 11, अर्थात देखिए क्या है 110 बन गया। और ये आपसे पूछा क्या कितना परसेंट है, तो परसेंट है तो हम लोग परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए 100 से इंटू करते हैं, तो 100 से अगर इंटू करेंगे तो वो परसेंटेज हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर इंटू करेंगे तो 11,000 11,000 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। 11,000 कहाँ, ऑप्शन सी है।
देखिए किसी किसी को लग रहा होगा यहाँ आप 100 से इंटू क्यों किया, 100 से इसलिए इंटू किया क्योंकि आपको पूछा है कि इतना परसेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 110 का अगर हम परसेंटेज मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से तो हम लोग इंटू करेंगे ही करेंगे। परसेंटेज लाने के लिए 100 से इंटू करते हैं और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 100 से इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा, 11,000 बन जाएगा और 11,000 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो 11,000 ऑप्शन किस में है, सी में है, और सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ाए हैं, खुद से सॉल्व करिए। देखिए जब भी आपको इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको सिंपल क्या करना है कि क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये है क्या, तो आप बताएंगे 23 को बोला है कि जब 31 से इंटू करते हैं ना तो 713 होता है। बोलेंगे ठीक है, इसका यूज करना है केवल आपको। और देखिए आपको पूछा क्या है, तो बताइएगा, तो बताइए आप कि 0.00713 को अगर हम लोग भाग करेंगे 3.1 से तो क्या होगा, यही बोला है कि नहीं, बोले बिल्कुल सही है। तो आप जानते हैं कि 713 को अगर हम लोग 31 से भाग करते हैं तो कितना होगा, आप बताएंगे 23 होगा। अर्थात 713 को अगर हम लोग 31 से भाग करेंगे तो होगा मेरा 23 होगा, 13 नहीं 23 होगा। अब देखिए, अब आपको पता है कि इसको भाग करने से अगर दशमलव केवल हटा दें तो इसका मान तो 23 होगा। अब केवल दशमलव का काम बचा है, तो दशमलव का काम हम लोग आप करेंगे। कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ 5 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा, क्या बचेगा आप बताइए, ये खत्म हो गया, लेकिन ऊपर वाला जो है दशमलव आप यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब कितना अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक के बाद, ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव है। और आप जानते हैं कि 4 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के साथ 4 जीरो नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, 1 के साथ जो है 4 जीरो नीचे आ जाएगा, 1 2 3 4। अब आपका ये जो हटा लीजिए इसको सब, ये जो जीरो दशमलव सब है इसको हटाइए, है कि नहीं, हटाइए। ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब सब दशमलव का काम खत्म कर दिए तो आपका इस प्रकार से आया। और आप ये जानते हैं कि 713/31 का अर्थ होता है 23, कितना होता है, 23 होता है। इसका मतलब 23 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 10,000 से, तो क्या होगा, आप जानते हैं कि 4 जीरो अगर नीचे से अगर हटाते हैं तो ऊपर में 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंक तो है, 2 अंक नहीं है, तो 2 अंक हम लोग जीरो है, क्या हो जाएगा, यहाँ आपका दशमलव लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन आपका बी में है, तो बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जितना दिया है उसका आपको यूज करना ही करना है, ये नहीं कि आप 31 से फिर से भाग करिए, नहीं, सब कुछ दिया है तो क्यों हम भाग करें। देखिए इस सवाल को करिए, क्या दिया है, इसमें आपको दिया कि अगर आप 31 को अगर 23 से इंटू करते हैं ना तो 713 होता है, वही है। लेकिन यहाँ जो इस पर आपको इंटू दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अगर इंटू दिया है तो क्या दिया है, 310 को अगर आप इंटू करेंगे 0.023 से तो क्या होगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर 31 को अगर हम 23 से इंटू करते हैं तो मेरा कितना आता है, 713 आता है। तो बताएंगे 713 तो हम लिखेंगे भाई, है कि नहीं। और आप ये भी जान रहे कि जीरो लास्ट में है तो एक जीरो तो यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं। आप बोलेंगे यहाँ भी तो जीरो है, तो ये जीरो जो है दशमलव के बाद है, तो इस जीरो का कोई काम नहीं, अगर पीछे रहता तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, अगर यहाँ 2 जीरो होता है तो 2 जीरो रखते हैं, है कि नहीं, सिंपल है। तो आप देखिए कितना बन गया आपका, 7130 बन गया। अब आपको केवल दशमलव लगाना है। दशमलव कैसे लगेगा, 3 अंक के बाद यहाँ लगा था और यहाँ तो है ही नहीं, अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाई, 1 2 3, अर्थात कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अर्थात 7.13 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7.13 कहाँ है, आपका ऑप्शन सी में है, सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और बहुत सवाल आया है, जो आपको अभी 2 क्वेश्चन कराएं, सिंप्लीफिकेशन में भी आपको 3-4 क्वेश्चन करवाए थे, और इसका टोटल 25 क्वेश्चन आया है मात्र 3 से
4 साल में। समझ पा रहे हैं कितना इसका जो है वेटेज है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये सवाल बन जाएगा कि नहीं। देखिए केवल इसको रूट हटाना, क्या हटा सकते हैं बताइए, रूट के बाहर आप क्या क्या ला सकते हैं, मैक्सिमम आप लाइए, क्या ला सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 75 है, तो 75 है, इसका मतलब 25 × 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 25 अगर बाहर निकलेगा तो 5 निकलता है, अगर रूट के अंदर अगर 25 है तो बाहर आपका 5 निकलता है, तो हम लोग इसको 25 × 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 25 × 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 121 × 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू √n है। अब सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 5√3, ये हो गया आपका 11√3, और ये कितना हो गया आपका √n। यही हो गया कि नहीं? हो गया। अब इसको देख रहे हैं 11 और 5 कितना होगा? 16, 16√3 है, और ये कितना हो गया आपका √n। पूछा क्या है? n का मान दोनों तरफ स्क्वायर करिए, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 16 का स्क्वायर अर्थात 256, और ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर अर्थात 3, और ये बन जाएगा आपका n। अब इसको केवल सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? 250 का टेबल पढ़िए 3 बार, 750 हो जाएगा, और 750 में अगर आप 18 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 768, अर्थात 768 कहाँ है? ऑप्शन सी में है, तो सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? राइट आंसर कितना हो जाएगा आप बताएंगे? 768 जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसको इंटू करने का एक तरीका ये भी है कि 25 दिया कितना हो जाएगा? 75। लेकिन आप देखिए इस प्रकार से, देखिए ये आपका केवल 10 रुपया है, तो 25 दिया कितना हो जाएगा? 75 अर्थात 750, और 6 दिया 18 जोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो आपको ऐसे इंटू नहीं करना है जैसे हम लोग करते आए हैं। 768 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। खास करके इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिए कहाँ डिवाइड है, कहाँ ब्रैकेट है, कहाँ प्लस और कहाँ माइनस है, और अपने तरीके से इसको कॉपी में लिखिए। सबसे पहले ये आपका यहाँ डिवाइड है, देखिए ये क्वेश्चन आपका ये है, एक्चुअल में है क्या कि 1 डिवाइड बाय दिया है तो डिवाइड वाली इस तरह लिखेंगे। ये क्या है? बड़ी ब्रैकेट है। ये क्या है? मंझली ब्रैकेट है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बड़ी ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट, और छोटी ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट, है कि नहीं? सही बता रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, p², फिर यहाँ डिवाइड है तो हम डिवाइड इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस इस टाइप में किए हैं, तो p+6 लिख लीजिए। फिर यहाँ क्या है आपका? बंद है ब्रैकेट, बंद कर लिए। फिर आपका प्लस है, प्लस लिख देंगे। कितना है? 6p है। डिवाइड में क्या है आपका? p+6 है। फिर क्या है आपका? ये आपका जो है ब्रैकेट बंद कर दिया है कि नहीं? क्वेश्चन आपका ये है एक्चुअल में, वो तो केवल दिख रहा था आपको, अब जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? आप छोटी ब्रैकेट भी हटा सकते हैं और मंझली ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, अर्थात ये जो है केवल जो आपको दिखाई दे रहा है इन सभी को अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? p+6 यहाँ है, यहाँ भी p+6 है, तो हम एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? तो आप देख रहे होंगे यहाँ कितना हो जाएगा? p+6 हो जाएगा। अगर p+6 एलसीएम आया तो एक बार में जाएगा, अर्थात p² होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 6p होगा, और 1 तो आपका जो है यहाँ था ही, थोड़ा कम जगह था, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ से आप ये कर लीजिए कि 1 जो है ना, p आप कॉमन ले लीजिए। p कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, यहाँ बच जाएगा p, और यहाँ बच जाएगा आपका 6, और नीचे आपका कितना बन जाएगा? p+6, और p+6 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और आपका केवल बचेगा कितना? 1/p, और 1/p ही आपका राइट आंसर होना चाहिए।
1/p किस ऑप्शन में है? तो अब देखिए 1/p आपका ऑप्शन ये में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको पहले लिख लेना है, उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1/p जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? एसएससी में बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है, रेलवे में बहुत कम आता है, लेकिन आता है। 2019 में आपका आया है जेई में। क्या करना होता है? देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वैसे आपको आता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं आता एक बार आप समझ लीजिए। वैसे इसको कैसे हम तुरंत सॉल्व करेंगे? इसको पकड़िए और सबसे लास्ट वाला पकड़िए, सॉल्व कर दीजिए, है कि नहीं? लेकिन एक बार समझ लीजिए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 -1/2 लिख सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो बड़ा संख्या अर्थात नीचे जो आपका संख्या आएगा, जैसे यहाँ 2 आया है, तो हम लोग जो है नीचे यहाँ क्या होगा? 1 होगा। तो जो बड़ा संख्या हम लोग लिखेंगे ना, वो हमेशा जो है बाद में लिखेंगे। जैसे आपको अभी आगे समझ में आएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 + 1/2 - 1/3 लिखेंगे। देखिए हम क्यों लिख रहे हैं, इसको केवल हम लोग ये लिखें और इसको ये पूरा टोटल को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 / 2 अर्थात 1/2, है कि नहीं? इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 में 2 चला जाएगा, 1 बचेगा और नीचे आपका 6 अर्थात 1/6, है कि नहीं? कहने का अर्थ ये हुआ कि इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको हम लोग आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं, और आगे भी हम लोग लिखते जाएंगे। और आगे हम लोग क्या लिखेंगे? 1/9 - 1/10। ये केवल ध्यान रखिएगा कि छोटा संख्या पहले लिखना है, बड़ा संख्या बाद में लिखना है कि नहीं? नहीं तो अगर आप 9 को इधर लिखेंगे, 10 को यहाँ लिखेंगे, तो फिर आपका नहीं होगा। देखिए अगर आप यहाँ 9 रखते हैं, यहाँ 10 रखेंगे, तो आपका -1/90 आ जाएगा। तो माइनस नहीं, यहाँ आपका प्लस है हर जगह, तो ये ध्यान रखिएगा खास करके। अब क्या हो रहा है कि यहाँ माइनस प्लस ये कटेगा, इस प्रकार से करते करते जाएगा, ये लास्ट वाला कटेगा। अगर फर्स्ट वाला बच्चा है तो आपका लास्ट वाला बचेगा। अब देखिए क्या हो गया? 1 और लास्ट में क्या बचा है? -1/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 9, और नीचे कितना बचेगा? 10। 9/10 अर्थात 9/10 किस ऑप्शन में है? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन आपका सी में है। सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी इस टाइप में प्रश्न आ जाए कि देख रहे हैं कि डिफरेंस आपका एक हर जगह है और ऊपर में भी आपका एक दिखाई दे रहा है, तो आप क्या तुरंत करेंगे कि पहला पकड़ेंगे और लास्ट पकड़िएगा और दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपका नीचे जैसे देखिए यहाँ कितना 1 तो यहाँ भी आपका 1 है। अगर 2 रहे तो फिर 2 होना चाहिए, अगर ना रहे तो आप इंटू करिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस टाइप का प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछा गया है, एक ही केवल देखने में पूछा गया था, तो इसीलिए जो है आपको एक करवाएंगे। नहीं तो अगर आप एसएससी का बुक आपके पास है तो वहाँ से आप 2-4 क्वेश्चन कर सकते हैं इसका। ठीक है, देखिए ये सवाल, देखिए इस सवाल को जो है हम लोग एक ट्रिक से भी आपको सिखाए थे, जब हम लोग बेसिक स्टडी में जब आपको पढ़ा रहे थे, तो वहाँ आपको जो है इसका मेथड भी बताए थे, है कि नहीं? नहीं तो अगर आपका सॉल्व करने का अगर स्पीड सही है तो आप डायरेक्ट बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, पहले आप खुद से सॉल्व करिए, इसको करिए सॉल्व। देखिए एक तो तरीका ये है आपका, और हम केवल आज यही तरीका बताएंगे, इसका क्या एक तरह से ट्रिक है, लेकिन देखिए उसमें भी आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ता है कि नहीं? तो कभी और हम लोग डिस्कशन करेंगे इसको। आज हम लोग जो है बेसिक से जिस प्रकार से सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिख कर ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम लोग माइंड में ही सॉल्व करेंगे। कैसे? इस प्रकार से। आप देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 होगा कि नहीं? 9/4 होगा। आप जानते हैं कि 9/4 है, तो अगर ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? आप एक चीज समझ लीजिए पहले, ये कि अगर 3/5 है और 3/7 है, आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यही तो करते हैं कि ये तो आपका ये इसी प्रकार से रहता है, 3/5 ही रहता है, लेकिन 3/7 को हम लोग क्या लिखते हैं? 7/3 लिखते हैं। इस प्रकार से इंटू होता है कि नहीं? होता है।
कहने का अर्थ ये हुआ कि नीचे वाला जो आपका भिन्न है वो पलट जाता है, 3/7 आपका 7/3 हो जाता है। होता है कि नहीं? आप बताएंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 होगा। अब 9/4 को हम लोग क्या लिखेंगे? 4/9 लिखेंगे। 4/9 लिखेंगे, अर्थात यहाँ आपका आ गया 4, यहाँ आ गया आपका 9। अब इसको हटाइए और यहाँ कितना हो गया आपका 9 और यहाँ कितना हो गया आपका 4। अब 9 एकम 9 और 4 कितना हो गया 13। 13/9, 13/9 को हम लोग क्या लिखेंगे? 9/13, अर्थात यहाँ हो गया आपका 9 और इसका टोटल का अर्थ कितना हो गया आपका 13। और 13 39 और 9, 39 और 9 अर्थात 39 में 10 जोड़ लीजिए ना, 49 में 1 घटा लीजिए, 48, 48/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48/13 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ये में है। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से सॉल्व किए? आपको आता होगा, बिल्कुल आता होगा, लेकिन आपको जिस स्पीड से हम सॉल्व किए उस स्पीड से आपको भी सॉल्व करना है। केवल ध्यान ये रखना है कि ऊपर जा रहा है क्या, नीचे क्या है, बस इतना ही। फिर से एक बार देखिए, तो आगे क्वेश्चन शायद यही होगा, एक बार उसको फिर से बता दे रहे। देखिएगा, कुछ भी नहीं किए हैं, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, 9/4 क्या हो जाएगा? 4/9। करने करते ये हुआ, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 9। फिर 9 एकम 9 और 4 कितना हो गया 13, 13/9, 13/9 को हम लोग क्या लिखेंगे? 9/13, अर्थात इस टोटल का अर्थ हो गया 13 और ऊपर चल जाएगा आपका 9। और 13 39 और 9 48/13, 48/13 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से भी आपको सॉल्व करना है, नहीं तो आपको अगर इसका ट्रिक आता है तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक से करेंगे तो इससे भी जो है बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये सवाल देखिए, ये सवाल है, बिल्कुल है, कैसे सॉल्व करेंगे? उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 10 को अगर हम 10 से इंटू करते हैं होता है 100, और 100 को अगर हम लोग 1 से इंटू करेंगे होगा 101, और नीचे हो जाएगा आपका 10। अब बताइए कितना हो गया आपका? 101/10। अब 101/10 है, तो इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/101 होगा कि नहीं होगा? अब बताएंगे बिल्कुल होगा। तो यहां हो जाएगा 10 से इंटू, और यहां हो जाएगा, इसका मतलब नीचे कितना हो जाएगा? आप बताएंगे 101। सिंपल है। यहां कितना हो जाएगा? आप बताएंगे ये हो जाएगा 100 एकम, सॉरी 10 इंटू 10 करेंगे हो जाएगा 100, 100 + 1 हो जाएगा 101, 101/10। और 10 को जब ऊपर जाएगा, और यहां कितना बच जाएगा? यहां कितना बच जाएगा? 100 बच जाएगा, सॉरी 101 बच जाएगा। अब इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? अगर इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं 101 को, अगर आप देखिए, आप सवाल ये बन गया, एक सेकंड, इसको एक स्टेप हम लिख रहे हैं आपका। अब ये सवाल बन गया, क्या सवाल बन गया कि 1 + 10 / 101, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1 - 10 / 101। अब इसको केवल सॉल्व करना है। सॉल्व हम कर सकते हैं, ये कितना बन जाएगा? 111 / 101, प्लस है तो प्लस लिखिए, 101 - 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 91 / 101। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 101 ही होगा, क्योंकि नीचे आपका दोनों में 101 है। 111 में 1 जोड़िए, 112 में 90 जोड़िए, सही बना रहे हैं कि नहीं? ये जो है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर 91 है, 11 और 9 कितना हो गया? 20, 202 हो जाएगा, है कि नहीं? 202 हो गया। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा? 2 बार में आपका कट जाएगा, और 2 आपका ऑप्शन कहाँ है? ये है, अर्थात ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी सॉल्व करना है। कौन हो जाएगा आपका? ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल है, सेम वही सवाल है। सॉल्व करिए, कैसे आप सॉल्व करेंगे खुद से एक बार ट्राई करिए आप लोग। देखिए यहाँ माइनस है, तो ट्रिक जब बताएंगे तो माइनस के लिए कुछ और होता है, इसीलिए जो है ट्रिक पे आप पीछे मत भागिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसी प्रकार से सॉल्व करिए। कैसे आपको बताएं, एक बार ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? 2 - 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा? बताएंगे 1, अर्थात ये कितना बन गया? 1/2 बन गया, और 1/2 बन गया तो 2 ऊपर जाएगा,
और नीचे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 एकम 1 और 1 कितना हो गया, 3, 3/1 है, और 3/1 है तो 1 आपका इंटू हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखिए समझिए फिर से, ये कितना बन गया, 3/1, और 3/1 अगर होगा तो 1/3, अगर पलटेंगे तो 1/3 होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 1 तो यहाँ हो जाएगा, और ये टोटल के बदले कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। 3 1 जा 3 और 1 4/3, और 4/3 को अगर हम पलटेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और आपका आंसर भी हो जाएगा 3/4, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको यही स्पीड बनाना है खुद से, ठीक है। एक बार फिर से एक बार चेक कर लीजिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या है कि ये कितना है, 1/2 होगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 में 1 जाएगा, बचेगा 1, 1/2, और 1/2 को अगर हम लोग पलटेंगे तो 2/1 होगा, तो 2 आपका यहां चला जाएगा, नीचे बचेगा 1। और इसको जब सॉल्व करेंगे, ये प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3/1, और 3/1 को जब पलटेंगे तो 1/3 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1, और ये टोटल के बदले कितना हो जाएगा, 3, और 3 एकम 3 और ये कितना हो गया, 4, 4/3 हो गया, और 4/3 को अगर हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3/4, और 3/4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/4, अर्थात ऑप्शन कौन चला जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा ये सवाल देखिए। अब देखिए हम लोग चलते हैं बोर्ड मास पे। अभी तक तो जितना हम लोग पढ़े हैं वो आपका जो है इधर उधर का क्वेश्चन था, लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे केवल बोर्ड मास का क्वेश्चन करेंगे। और बोर्ड मास आप जानते हैं कि कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है आएगा। और आप जानते हैं कि रीजनिंग में भी एक चैप्टर है मैथमेटिक ऑपरेशन, यही सब सवाल होता है, अर्थात रीजनिंग और मैथ मिला के 2 सवाल आपका गारंटी है आएगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको ज़्यादा नहीं 8 क्वेश्चन टोटल इसका हम करवाएंगे, और 8 क्वेश्चन में ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है, भी होता है। वैसे तो बोर्ड मास के भी पहले भी लगता है, बोर्ड मास। भी का अर्थ क्या होता है, अर्थात जिस क्रम में इसका लेटर आया है उसी क्रम में हम लोग जो है जब सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे, भी वाले को सॉल्व करेंगे। भी का अर्थ क्या होता है, वेनिकुलम, अर्थात बार वाले को सॉल्व करेंगे। फिर नाम क्या आया, बी आया, बी का अर्थ क्या होता है, ब्रैकेट, अर्थात ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में कौन पहले ब्रैकेट, तो पहले छोटी, फिर हम लोग मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, है कि नहीं, सबसे स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। फिर ऑफ वाला काम करेंगे, का वाला, है कि नहीं, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, और लास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा और आपको आता होगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा इसका अर्थ होता है वेनिकुलम, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, वेनिकुलम जिसको हम लोग बोलते हैं बार। और इसको कैसे दिखाते हैं, जैसे बोले 3 पे बार लगाइए तो 3 का बार ये होता है। बार का अर्थ आप जानते हैं, ये जो है नहीं चलिए ये कहीं दूसरे जगह चले गए, तो आपका ये होता है बार, है कि नहीं, ये आपका बार लगता है। ठीक है, 3 पे बार आपका इस प्रकार से लगेगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। वेनिकुलम इसका अर्थ होता है, भी का अर्थ होता है क्या, वेनिकुलम अर्थात बार। तो देखिए बार कहाँ कहाँ लगा है, यहाँ लगा है कि नहीं, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। और जितना पे लगा है उसी को ही केवल आपको देखना है, कितना पे लगा है, ये इंटू नहीं है, इंटू पे नहीं है, ना तो डिवाइड पे, केवल 16 - 8 पे है, तो केवल उसी पे आप फोकस करिए और सब कुछ अभी भूल जाइए। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमको वार वाला ही सॉल्व करना है, वेनिकुलम वाला ही सॉल्व करना है। तो सॉल्व करिए। एग्जाम में जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है पूरा क्वेश्चन आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है पहले इसको आप सॉल्व करिए। छोटी ब्रैकेट वाला आप लिख सकते हैं, एग्जाम में जब भी आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे 90 डिवाइड बाय 5 इंटू 16 - 8 पे बार डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 ये। उसके बाद ये क्या है, ये क्या इधर अभी छोड़ दीजिए, आपको पहले ये सॉल्व कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि छोटी ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं, और छोटी भी ब्रैकेट में अब देखना ये है कि कौन कौन सा अक्षर है, और वहां पे बोर्ड मास लगता है। जैसे ये देखिए ये बिल्कुल छोटी ब्रैकेट है, अब देख रहे हैं छोटी ब्रैकेट में भी आपका इंटू है, डिवाइड है, बार है, तो यहाँ किसको पहले सॉल्व करेंगे, तो
तो बोर्ड मास यहाँ भी आपका लगाना है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ भी आपका जो है पहले बार वाला ही सॉल्व होगा, है कि नहीं। सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे, 16 में 8 जाएगा, 16 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा बताएंगे, 8 बचेगा। अर्थात यहाँ कितना बच गया आपका, 8 बच गया। इसका अर्थ कितना हो गया, 8। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि अगर डिवाइड है, हर जगह डिवाइड दिखाई दे रहा है, तो हमको पता है कि डिवाइड ही पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इनटू सॉल्व करेंगे। लेकिन देख रहे हैं कि ये डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, तो आप एक तरीका ये लगा सकते हैं कि इंटू में कन्वर्ट करिए इसको और इसको आप पलट दीजिए। ये 8 है तो 8 इंटू रहने दीजिए इसको, और इसको भी अगर आप लिख सकते हैं इस तरह 1/2, और इसको भी लिख सकते हैं 1/3। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। हम क्या बोलें कि अगर आप डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो है अंश वाला संख्या हर में ले जाना है, हर वाला संख्या आपको अंश में ले आना है। तो आप वही किए हैं, 1/5 कर दिए, 1/2, 1/3 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। करने का अर्थ ये हुआ इन तीनों मिला के बना 30, और 30 तिया कर दिए हम लोग 90, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, अर्थात कितना हो गया आपका 24। अब देखिए क्या है बचा था, क्या बचा था आपका 40 माइनस 24, और कुछ बचा है पीछे, कुछ भी नहीं बचा है। अर्थात 40 में अगर आप 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 16 बचेगा, और 16 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अर्थात ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कौन हो जाएगा 16 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहां डिवाइड है, ये बिंदु नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, और इधर कहीं डिवाइड नहीं। पहले बार वाला सॉल्व करिए। ये माइनस पे नहीं है तो माइनस अभी दिमाग से हटाइए, केवल आप देखिए प्लस पे। और आपको ये भी देखना है कि यहां केवल 5 + 7 है, तो 7 में 5 हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे माइनस भी करेंगे, नहीं माइनस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उस पर आपका नहीं लगा है, माइनस पे नहीं लगा है। तो 7 + 5 करेंगे तो होगा 12, कितना होगा आपका 12। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट को लिखेंगे 9 + 6, और यहां कितना हो जाएगा 12, अर्थात -12 हो जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 में 12 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आप बताएंगे 3 हो जाएगा। अर्थात इसका टोटल का अर्थ कितना हो गया 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि नहीं, 9 में 6, 15 में, ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखिए आप जानते हैं कि यहाँ प्लस है माइनस है, तो पहले प्लस हो चाहे माइनस हो कुछ भी कर लीजिए, इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस में जो है आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़िए पहले या तो घटा लीजिए, जो आपको आसान लगे वो करिए। 15 12 कितना होता है 27, 27 में 3 चल जाएगा तो होगा 24, कितना हो जाएगा आप बताएंगे 24 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से है कि नहीं, ये हो जाएगा 27 - 3, और ये आपका जो ब्रैकेट है बंद कर सकते हैं आप, और ये आपका जो है 56 माइनस नहीं सॉरी डिवाइड 1/3 ये आपका है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट क्या करना है, केवल घटाना है। 27 में अगर 3 चला जाएगा कितना बचेगा, तो बताएंगे 24 बचता है, कितना बचता है 24 बचता है, तो ये हो जाएगा। तो आपके सामने यहाँ 2 चिन्ह है, एक तो आपका क्या है ब्रैकेट तो हट ही गया ना, तो कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं एक है डिवाइड एक है इंटू। तो क्या पहले करेंगे, पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, और डिवाइड जब करेंगे इससे अगर हम लोग भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। या भाग नहीं लग रहा है तो आप इस प्रकार से करिए 56 है कि नहीं, इंटू है तो इंटू सॉरी डिवाइड है, डिवाइड को हम लोग इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1, और ये कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। ये भी तो होगा इंटू में था, देखिए ये एक्चुअल में था 24/3, तो हम लोग कर दिए 3/24 है कि नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, सॉल्व क्या होगा, होगा 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 8, और 8 सत्ते कितना होता है 56, अर्थात 7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 7 आपका किस ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं 7 मेरा ऑप्शन डी में है,
तो डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिएगा ये सवाल, यहां बार किसी पे नहीं है और ना ही कहीं डिवाइड है, केवल आपका ब्रैकेट है और कुछ भी नहीं है। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। छोटी ब्रैकेट में क्या है, 2 - 3 है, तो 2 - 3 अर्थात -1, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और 5 में 1 चल जाएगा तो बचेगा 4। कितना बचेगा, 4, अर्थात इसका अर्थ कितना हो गया आप बताएंगे 4। यही होगा कि नहीं। आप देख रहे हैं ये क्या है आपका करली ब्रैकेट है अर्थात मंझली ब्रैकेट है, तो इसको मिडिल ब्रैकेट है, तो मिडिल ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हो गया 7, 7/3, और यहां कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका -4। यही होगा कि नहीं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और बाहर में आपका कितना है, 3 दूनी 6, कितना हो गया 7/2, ये है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 4 तिया 12, 12 में 7 चला जाएगा, कितना बचेगा -5/3, ये हो जाएगा -5/3, और ये हो जाएगा आपका 7/2। यही होगा, कहीं गलती नहीं ना कर रहे हैं। 12 में 7 चला जाएगा, बचेगा -5/3, बिल्कुल सही है। इसको आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 होता है, और 7 तिया कितना होता है 21 होता है, अर्थात 11/6 देखिए ऑप्शन में है, 11/6 ऑप्शन सी में है, तो सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए ये सवाल, देखिए शायद दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है बिल्कुल। यहाँ आपका डिवाइड है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो देख लीजिए ये डिवाइड है, और यहाँ आपका माइनस है, माइनस है, माइनस है, यहाँ भी आपका डिवाइड है। चलिए सॉल्व करिए इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको बार वाला ही सॉल्व करना है। बार में क्या है, 7 × 4 है, 7 चौक 28, ये है। और छोटी ब्रैकेट है, तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहले फिर छोटी ब्रैकेट को है, चलते हैं। छोटी ब्रैकेट के ही अंदर बार था, और इसको हम जब सॉल्व किए तो 7 चौक 28 आया, और 28 को अगर हम लोग जो है ये बन गया आपका, देख लीजिए एक बार क्या है, 25 है, -112 है, और डिवाइड बाय कितना है 28, हो गया कि नहीं, 7 चौक 28, काम तमाम हो गया। अब यहाँ भाग करेंगे, तो भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 28 चौक होता है 112, बिल्कुल सही है, अर्थात 25 - 4, अर्थात कितना हो जाएगा 21। इसका अर्थ कितना हो गया 21। और आप जानते हैं कि यहाँ जो है अब हो जाएगा आपका 37 - 21, और 37 में अगर 21 आप माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस करिए, 20 माइनस करेंगे बचेगा 17, 17 में 1 माइनस करेंगे 16, 16 आपका बच गया। और आप ये भी जानते हैं कि 40 में फिर 16 करना पड़ेगा। ये आपका सवाल अब बन जाएगा, इसको मिटा रहे हैं, ये आपका सवाल बन गया, क्या बन गया कि 144 डिवाइड बाय 40 माइनस, यहां जब इसको सॉल्व किए थे 37 में जब 21 जाएगा तो कितना बचेगा 16, ये सवाल बन गया। यही है कि नहीं, देखिए। और आप जानते हैं कि इसको भी अगर माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 24, और 24 कितना से भाग जाएगा तो 144 आ जाता है, 24 × 5 = 120, और 24 × 6 = 144 होता है, अर्थात 6 बार में आपका कट जाएगा, और 6 ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन चला जाएगा, डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। सॉल्व करिए इसको। देखिए आपका जो है लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन आपका और बचा, सब बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। देखिए बिल्कुल आप देख रहे हैं कहाँ है आपका बार, कहाँ है, यहाँ है।
8 + 6 कितना होता है 14। और आप देखिए यहाँ प्लस और माइनस है, इसका मतलब पहले हम प्लस करें चाहे माइनस करें कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए जो भी करने का मन कर रहा है। 8 + 6 14 हो गया ना। आप देखिए 14 हो गया, इधर कितना हो गया 17। 17 में अगर 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। इसका अर्थ कितना हो गया 3, है कि नहीं। और आप देखिए यहाँ अगर ऐड करते हैं तो 16 और 11 कितना हो जाएगा 27। 27 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 27 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 24। और आपके सामने ये बन गया क्वेश्चन कि 18 को अगर हम लोग 1/8 से डिवाइड करेंगे और इंटू में कितना है आपका 24। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, वही काम आप करिए कि ये अगर 24/8 है तो इसको अगर हम इंटू में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा आप बताएंगे 8/24। 6 × 18, 6 × 24, 4 दूनी 8 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन कौन चल जाएगा, ये चला जाएगा। इस प्रकार से आपको सभी सवाल को सॉल्व करना है। अब एक सवाल केवल ये मतलब करना है आपको, बाकी बात जो है आपका खत्म हो गया। और आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का एक भी सवाल जो है आपसे ऐसा सवाल नहीं होगा जो नहीं बनेगा। देखिए ये सवाल देखिए, देखिए ये केवल सिंप्लीफिकेशन है। सर्ट्स एंड इंडिसेस हम अलग से पढ़ाए हैं, स्क्वायर एंड क्यूब हम अलग से पढ़ाए हैं, फिर बार वाला क्वेश्चन अलग से करवाए हैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अलग से करवाए हैं। तो केवल सिंप्लीफिकेशन आप देखिएगा, ये नहीं कि पूरा, क्योंकि एसएससी में जो है आपका सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स एंड इंडिसेस 2 ही चैप्टर में डिवाइड किया है, लेकिन हम आपको जो है 4 से 5 चैप्टर में इसको डिवाइड करके पढ़ाए हैं। तो आप सभी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ही आप जो है कंप्लीट कर सकेंगे, नहीं तो ये केवल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको जो है देखिए प्लेलिस्ट आपका बना होगा, वहां जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के लिए एक अलग वीडियो बनाए हैं। फिर हम लोग फ्रैक्शन, कौन फ्रैक्शन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, आरोही अवरोही, उसका अलग वीडियो है। उन सभी को आप देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। फिर एक बार वाला जो क्वेश्चन है उसको अलग करवाए हैं। फिर कौन सा ये आपका है, कौन शांत और अशांत वाला भी करवाए हैं, है कि नहीं। तो ये हर जो भी आपका जो है एग्जाम में जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको हम अलग से पढ़ा दिए हैं। तो उसको एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। चलिए ये आपका जो है होमवर्क है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये होमवर्क है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए सब क्वेश्चन वही सेम ही क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन जो है आप जरूर बताइएगा, ठीक है। नहीं तो एक क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, ठीक है, ये एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका छोटी ब्रैकेट है, इसको आप सॉल्व करिए। ये कितना हो जाएगा आप बताएंगे 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ छोटी ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि 13 में 3 आप जोड़ लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं 24 में 13, 24 में 16 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ये कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बचेगा कि नहीं। और देखिए अगर -12 × 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा -96। अर्थात क्वेश्चन आपका ये हो गया 4 + 1/6 और क्या हो जाएगा आपका -96। और ये डिवाइड कितना है आपका 16। यही सवाल है। देखिए इतना बड़ा था, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है क्वेश्चन बन के आ जाएगा। यही था कि नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 16 कितना बार में चला जाएगा 6 बार में चला जाएगा, अर्थात 4 + 1/6। और इसको अगर हम भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, अर्थात -6। और आप जान रहे हैं कि -6 यहाँ आ गया और 6 से 6 आपका चला जाएगा। और 4 में अगर -1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम और करवा दिए, और ये जो क्वेश्चन है इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और देखिए ये जितना भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपका बनता है कंप्लीट आपको बता दिए हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना नहीं है केवल प्रैक्टिस करना है। तो प्रीवियस ईयर जो है आपके पास जो भी बुक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास वही पब्लिकेशन का बुक होना चाहिए, कोई भी अगर बुक है, अगर रुक्मणी का है अर्थात जो प्लेटफॉर्म का बुक आता है वो भी बहुत बेस्ट बुक होता है, या तो आपके पास अगर यूथ का बुक है या तो कोई भी राइटर का बुक है,
लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर ही आप ज़्यादा करिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। ये लगभग आपका वीडियो जो है 1 घंटा 40 मिनट का लगभग हो चुका है, तो इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। एक बार से 2 बार आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर देखिएगा आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।